T20 वर्ल्ड कप 2026 में ना कभी कभी एक जीत हार से भी ज्यादा दर्द दे जाती है। आज एक ऐसी ही मैच की कहानी समझते हैं जहां जीतने के बाद जश्न नहीं बल्कि मायूसी छाई हुई थी। ये सीन बना पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुए एक हाई वोल्टेज मैच से। मुकाबला तो हाँ, पाकिस्तान ने जीत लिया, लेकिन उसका नतीजा कुछ ऐसा निकला जिसकी शायद किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई वो कौन सा हिसाब किताब था, वो कौन सा समीकरण था जिसने पाकिस्तान की जीत को ही उनके टूर्नामेंट से बाहर होने की वजह बना दिया। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस मैच पर ही नजर डालते हैं जिसने पॉइंट्स टेबल में ये सारी हलचल मचा दी। ये पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक ऐसा मुकाबला था जहां हर गेंद पर उम्मीदें बन और बिगड़ रही थी। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये एक शानदार जीत लगती है। एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया। लेकिन क्रिकेट सिर्फ जीत हार का खेल नहीं है, खास तौर पर जब बात वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट की हो। स्कोरबोर्ड पर अगर नजर डालें तो पाकिस्तान ने फखर जमान और उस्मान खान की बदौलत 212 का एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में श्रीलंका ने भी कप्तान शनाका की तूफानी पारी के दम पर जबरदस्त फाइट दी और 207 रन बना डाले। मतलब मुकाबला बहुत करीबी था और यही करीबी पाकिस्तान के लिए जानलेवा साबित हुई। और अब आते हैं उस असली वजह पर जिसने इस जीत को बेमानी कर दिया। ये सब कुछ नेट रन रेट के कॉम्प्लिकेटेड गणित पर आकर अटक गया। तो आखिर ये नेट रन रेट है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहूं तो ये सिर्फ ये नहीं देखता कि कोई टीम जीती या हारी, बल्कि ये देखता है कि वो कितने बड़े अंतर से जीती या हारी। और बस यहीं पर सारा खेल बदल गया। मैच से पहले ग्रुप 2 की हालत कुछ ऐसी थी। इंग्लैंड तो पहले ही क्वालिफाई कर चुका था। असली लड़ाई दूसरी जगह के लिए थी, जहां न्यूजीलैंड प्लस 1.390 के बहुत मजबूत नेट रन रेट के साथ बैठा था। पाकिस्तान के सामने ना एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। उन्हें सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े मतलब एक ऐतिहासिक अंतर से जीतना था, ताकि उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो सके। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है उस खाई को जिसे पाकिस्तान पार नहीं कर सका। न्यूजीलैंड का रन रेट एक पहाड़ की तरह था और पाकिस्तान की 5 रन की जीत उन्हें उस पहाड़ के आसपास भी नहीं ले जा सकी। उनका फाइनल एनआरआर तो माइनस में ही रह गया। ये है वो नंबर प्लस 1.390। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीदों का अंत है। यही वो नंबर है जिसने उनकी जीत के जश्न को मातम में बदल दिया। और इस नेट रन रेट के गणित का जो आखिरी और कह सकते हैं कड़वा नतीजा निकला वो ये था कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर यहीं पर खत्म हो गया। तो मतलब ये ऑफिशियल हो गया। बाबर आजम की टीम ये मैच तो जीत गई, लेकिन टूर्नामेंट की जंग हार गई और उनकी जगह न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ये लाइन पाकिस्तान के इस अभियान का एकदम सटीक सार है। एक ऐसी जीत जो किसी भी हार से ज्यादा चुभने वाली साबित हुई, क्योंकि इसने उम्मीदें जगाकर उन्हें तोड़ दिया। लेकिन इस टूर्नामेंट का ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता है। असली रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस तो अब ग्रुप ए में देखने को मिलेगा, जहां भारतीय टीम के सामने भी ठीक ऐसी ही करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई है। अब जरा ग्रुप 1 की स्थिति पर नजर डालते हैं। साउथ अफ्रीका पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन दूसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज प्लस 1.791 के जबरदस्त नेट रन रेट के साथ बैठा है, जबकि भारत का रन रेट माइनस में है। अगला मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में है। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय टीम के लिए एक अग्नि परीक्षा है, जहां नतीजा उनके वर्ल्ड कप के सपने को बना या बिगाड़ सकता है। ये तुलना साफ दिखाती है कि चुनौती कितनी कितनी बड़ी है। वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट बहुत ऊंचा है और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को इस बहुत बड़े अंतर को खत्म करना होगा। तो अब आगे का रास्ता कैसा है भारत के लिए? समीकरण बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, कोई अगर मगर नहीं है, सिर्फ 2 सीधे सीधे रास्ते हैं। पहला रास्ता है एक विशाल जीत, इतनी बड़ी कि भारत का नेट रन रेट वेस्टइंडीज से ऊपर चला जाए। और दूसरा रास्ता सीधा घर वापसी का है। एक छोटी जीत भी शायद काफी नहीं होगी। अगर टीम इंडिया ये करिश्मा कर दिखाती है और करीबियाई टीम को बड़े अंतर से हरा देती है, तो सेमीफाइनल में भारत बनाम न्यूजीलैंड या भारत बनाम इंग्लैंड जैसे हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिल सकते हैं।
लेकिन अगर भारत ये करने में नाकाम रहता है तो उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा और सेमीफाइनल की लाइनअप उनके बिना ही तय हो जाएगी, जिसमें इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से और साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड से होगा। और कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। पाकिस्तान का इस तरह टूर्नामेंट से बाहर होना भारतीय टीम के लिए एक खतरे की घंटी है। ये इस बात का साफ संकेत है कि इस वर्ल्ड कप में जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या भारतीय टीम पाकिस्तान की कहानी से सबक लेकर वो असाधारण प्रदर्शन कर पाएगी जिसकी उसे सख्त जरूरत है, या फिर नेट रन रेट का ये बेरहम खेल एक और बड़े दावेदार को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा देगा? इसका जवाब अब ईडन गार्डन्स के मैदान पर ही मिलेगा।